हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के लेखपाल मार्गदर्शिका की ग्राम समाज एवं विकास के अध्यायवार क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज ये उसी का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें चैप्टर नंबर 8 तक जो है हो चुका है वीडियो। आज का ये वीडियो जो होगा वो चैप्टर नंबर 9 होगा और इसमें हम देखेंगे केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएँ। ठीक है, योजनाएँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, चाहे करंट अफेयर्स को लेकर और चाहे फिर ग्रामीण समाज में इसको लेकर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो है अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो इसका और चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जो हो चुका है उसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग वहाँ चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम क्या है? तो इसका थीम क्या बनाया गया था? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम बनाई गई थी स्वस्थ हरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए पार्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 फरवरी 2015 को राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था और इस योजना का उद्देश्य उर्वरकों के उपयोग से मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों में होने वाली कमी को दूर करना है। इस योजना के अंतर्गत मृदा की स्थिति का आकलन नियमित रूप से राज्य सरकारों द्वारा 2 वर्ष में किया जाता है ताकि पोषक तत्वों की कमी की पहचान के साथ ही सुधार लागू किया जा सके। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करने में 5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, जिसका 75% केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है। और इस योजना की थीम क्या बनाई गई थी? स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग हेतु किस मंत्रालय ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसके अंतर्गत जियो टैगिंग हेतु किस मंत्रालय के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, ये बताना। क्या होगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देखिए सिंचाई आ गया तो यहाँ पे देखिए जल शक्ति मंत्रालय यानी जल से रिलेट इस तरीके से कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिए है तो जो है मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया और इसके माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी, उनकी प्रगति और उनके विकास में आने वाली बाधाओं का पता लगाया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालयों के विलय के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को शामिल किया गया इसमें से, ये बताना है। तो कितने जिले इसमें शामिल किए गए हैं इस योजना के तहत? तो इसमें शामिल किया गया है 68 जिला टोटल। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ठीक है, 75 जिला टोटल उत्तर प्रदेश में, उसमें से 68 जिलों को इस योजना के तहत शामिल किया। देख लेते हैं। 8 अगस्त 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना को राज्य कैबिनेट की बैठक में क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इस योजना को वर्ष 2017-18 से शुरू करके वर्ष 2021-22 तक पूरा किया जाएगा। इस योजना पर 5 वर्षों में 477.33 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना में बीहड़, बंजर और जल भराव वाली ज़मीन को खेती योग्य बनाकर किसानों को दिया जाएगा। परियोजना के चयन के लिए उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां छोटे एवं सीमांत किसान और SC/ST के किसान व जमीन आवंटित ज़्यादा होंगे। इस योजना में जो है बुंदेलखंड के 7 जिलों को छोड़कर प्रदेश के 68 जिलों को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना। ठीक है, इसमें से सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1989, मिड डे मील 1995, अन्नपूर्णा योजना 1999। इसमें से क्या गलत है? तो इसमें से डी पार्ट गलत है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो शुरुआत किया गया है वो 2 अक्टूबर 1993 को शुरुआत किया गया। ठीक है, बाकी और सारे ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MGNREGA, ठीक है, यानी कि इसको के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है? तो इसमें जो होता है वो 75:25 का होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत 75:25 के अनुपात में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सामग्री संगठक के मामले में निधिकरण किया जाता है। मनरेगा जो है विश्व की सबसे बड़ी कार्य गारंटी योजना है। इसे वर्ष 2006 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 100 दिनों की न्यूनतम रोजगार गारंटी देने का प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, या फिर राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, या फिर राष्ट्रीय क्षेत्रीय उद्यमिता का गारंटी कार्यक्रम। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? इसका आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी पार्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसे संक्षिप्त में NRGP कहा जाता है, और ये केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसे फरवरी 2006 में जो है ये प्रारंभ किया गया था। वर्तमान समय में ये मनरेगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की शुरुआत कब की गई? तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की शुरुआत जो है ये कब किया गया था? अगस्त 1987 में किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये उस समय जो है जो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को मंत्रिमंडल के द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 14 अगस्त 1987 को मंजूर किया गया था। इस नीति के तहत जो है सरकार ने कुछ बेरोजगारों में बच्चों की नियुक्ति को प्रतिबंधित कर दिया तथा कुछ अन्य रोजगारों में बच्चों की कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम 1968 को प्रवर्तित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है PMKVY का पूर्ण रूप क्या है? इसका संपूर्ण रूप की बात करेंगे तो बन जाएगा इसका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है 2015 में कौशल भारत मिशन के तहत किया गया था। यह एक परीक्षण योजना है जिसके तहत भारतीय युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनके कौशलों को विकसित कर एक आयाम देना ताकि उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वन स्टॉप सेंटर योजना किससे संबंधित है? बच्चों से, महिलाओं से, पुरुषों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसके आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो वन स्टॉप सेंटर योजना जो है ये महिलाओं से संबंधित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है इसका कार्यान्वयन जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था और यह राष्ट्रीय महिला सशक्ति मिशन के लिए अम्ब्रेला योजना की एक उपयोजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस सरकार ने अपने बजट में सामर्थ्य योजना की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका क्या होगा आंसर? आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह घोषित किया गया अपने बजट में सामर्थ्य योजना की। ठीक है, और ये किस प्रकार का? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2017 को, या फिर 21 जून 2019 को, या फिर 25 जून 2020, या फिर 20 जून 2020। कब हुआ था इसका शुरुआत? गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इस योजना की शुरुआत की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरुआत किया गया। ठीक है, भारत सरकार ने जो है श्रमिकों पर कोविड-19 के प्रभाव से उत्पन्न रोजगार की समस्या से निपटने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की और इस योजना का 20 जून 2020 को 50,000 करोड़ के प्रारंभिक वित्त पोषण के साथ शुरू किया गया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? नवजात शिशु, वरिष्ठ नागरिकों से, या फिर युवा वर्गों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसके आंसर? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, वय से वरिष्ठ, इस तरीके से आप याद रखना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित योजना। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करना। ठीक है, और यह 2014-15 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत निर्माण योजना के मुख्य उद्देश्य की बात ऑप्शन दिया गया, देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। इसमें से क्या उद्देश्य है भारत निर्माण योजना का? चलिए इसका आंसर बताइए। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना नामक एक नई पहली योजना शुरू की थी और इस योजना का लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास कर ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना। ठीक है, इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह योजना जो है मुख्यतः 6 क्षेत्रों बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास पर केंद्रित थी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जो है हरियाली परियोजना से लिए सही है? ठीक, हरियाली परियोजना के लिए इसमें से कौन कथन सही है बताना। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 27 जनवरी 2003 को किया। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम की चलाया जा रहा है, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? हरियाली परियोजना के बारे में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, हरियाली योजना से संबंधित केंद्र सरकार की जल संग्रहण से संबंधित विकास योजनाओं को महत्वाकांक्षी बहुआयामी हरियाली परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 27 जनवरी 2003 को किया था।
यह परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन चलाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाली परियोजना का उद्देश्य जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन, वर्षा जल संचयन, पेयजल समस्या का निवारण करना आदि है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही युग्म सुमेलित है। कार्यक्रम दिया है, स्थापना वर्ष दिया गया है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, समग्र आवास योजना 1995, अंत्योदय अन्न योजना 2002 और ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2005। इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो सही युग्म की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ऑप्शन आपका ए पार्ट सही है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो दिया गया यह सही रूप से दिया गया, बाकी ये तीनों गलत हैं। देखते हैं कौन कौन सी योजना कब शुरुआत हुआ। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरुआत हुआ। समग्र आवास योजना जो है ये 1999 में, अंत्योदय अन्न योजना ये 2000 में और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये भी 2000 में शुरुआत हुआ थी। ठीक है, तो इस तरीके से सही हो गया। अब अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए, इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश किसानों को मिलेगा। घर के मुखिया की उम्र 18 से 80 वर्ष के बीच होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 75 आय से कम होनी चाहिए और इसमें बीमित व्यक्ति के मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का अनुदान और गंभीर दुर्घटना होने पर 2.5 लाख और अंग लगाने के लिए 1 लाख रुपए का प्रदान किया जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये बताना। ठीक है, जो कि मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी पार्ट, जो कि इसमें दिया गया है कि उम्र जो दिया गया 18 से 80 वर्ष, तो ये गलत है, बाकी और सारे सब सही हैं। क्यों गलत है देखते हैं। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में शुरू किया। यह योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष तक के लोगों को दिया जा रहा है, इसमें 80 नहीं होगा। ठीक है, जिसमें भूमिहीन किसान जिनकी वार्षिक आय 75,000 रुपये से कम है के अतिरिक्त गरीब, रेहड़ी पटरी, ठेला खमोचा आदि दुकानों को भी मिलेगा। इसमें बीमित व्यक्ति के मृत्यु होने पर जो है 5 लाख रुपए और गंभीर दुर्घटना होने पर 2.5 लाख तथा कृत्रिम अंग लगवाने के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश किसानों को मिलेगा। किसी अन्य राज्य का किसान इस योजना के आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, अगला प्रश्न, आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। ग्रामीण समस्त परिवारों को जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, या फिर ग्रामीण और शहरी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य के रूप में। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो बी पार्ट हो जाएगा, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये बी पार्ट सही है। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2007 को किया गया और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिन्हें जीवन बीमा निगम के साथ चलाई जा रही राज्य सरकार की किसी पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है। सर्व शिक्षा अभियान 2001, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 1999, निर्मल भारत योजना 2000, स्वजल धारा योजना 2000, इसमें से 2005। इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। तो गलत ऑप्शन की अगर हम इसमें बात करते हैं, देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसमें से बताना है कौन सही है। ठीक है, सही ऑप्शन बताना है, माफ़ कीजिएगा। तो सही ऑप्शन इसमें से अगर हम बात करेंगे, सही ऑप्शन ए पार्ट है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चला गया, बाकी और सारे देख लेते हैं। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001 में चला गया, निर्मल भारत योजना 2002 में और स्वजल धारा योजना ये भी 2002 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना, डिजिटल साक्षरता एवं सेवा विस्तार करना, भारतीय में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, या फिर श्रमिकों के लिए रोजगार और कौशल विकास करना। इसमें से क्या उद्देश्य है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय या फिर शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। तो इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा 2005 से शुरू की गई एक योजना थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में कुछ चुने हुए शहरों की विकास की गति प्रदान करना तथा शहरों के जीवन और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार करना था। ठीक है, अगला प्रश्न वंदे मातरम योजना
किससे संबंधित है? भारतीय सैनिकों से, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं से, या भारतीय रेल के नवीकरण से, या फिर गर्भवती महिलाओं से। किससे संबंधित है वंदे मातरम योजना? तो वंदे मातरम योजना जो है वह गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वंदे मातरम योजना केंद्र सरकार द्वारा 14 जनवरी 2002 को घोषित किया गया तथा 9 फरवरी 2004 से जो है संचालित एक योजना है और इसका उद्देश्य गरीब एवं पिछड़े वर्ग की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, तो आपको इसका डेट भी याद रखना है, 9 फरवरी 2004 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही नहीं इसमें से? निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना 2003, जन श्री बीमा योजना 2000, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 और मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो 2015 दिया गया। इसमें से क्या गलत है ये बताना आपको। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसमें डी पार्ट जो दिया गया ये गलत है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो 2015 दिया गया ये गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये 2014 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना का कार्यान्वयन किस नोडल मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ऑप्शन इसमें देखते हैं तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसमें से क्या आंसर होगा? आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वयन किया जा रहा है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई और यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संसद सदस्य वर्ष 2024 तक कुल कितने गाँव को सामाजिक तथा आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार हैं? ठीक है, कितने गाँव इसमें है 2024 तक? 3 गाँव, 5 गाँव, 7 गाँव, 8 गाँव। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 8 गाँव तक है। ठीक है, 8 गाँव तक लिया गया, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ये जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आरंभ की गई थी और इस योजना के तहत जो है संसद सदस्य यानी कि सांसद 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांव के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे को विकास जो है के लिए जिम्मेदार हैं और सांसद आदर्श ग्राम के लिए जो है उपयुक्त ग्राम पंचायत यानी कि स्वयं के गांव या अपने पति या पत्नी के गांव के अलावा पहचान करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगला प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब शुरुआत किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए 25 जनवरी 2014, 25 जून 2014 या फिर 25 सितंबर 2014 या फिर 25 दिसंबर 2014। क्या होगा इसके आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, 25 सितंबर 2014 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का प्रारंभ 25 सितंबर 2014 को किया और इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास तथा अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के बारे में कौन सा सही है? अब इसमें अगर हम देखते हैं तो यह है केंद्र प्रायोजित जो है ये योजना है और जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में आरंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक तकनीकी सुविधाओं एवं सेवाओं से क्षेत्र में जो है ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करना है, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, ये दोनों सही हैं। ठीक है, उपयुक्त दोनों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को विकसित करने के लिए जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें आर्थिक विकास और कौशल विकास भी शामिल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से आर्थिक तकनीकी सुविधाओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? स्वच्छ भारत मिशन 2015, पहल योजना 2013, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव ज्योति 2015 और स्टैंड अप इंडिया 2015। इसमें से कौन सा सही है ये बताना। सही युग्म की बात करेंगे तो हो जाएगा वो पहली योजना जो शुरुआत किया गया 2013 में, ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। देखते हैं, स्वच्छ भारत जो अभियान शुरुआत किया गया था ये 2014 में शुरुआत किया गया था, पहली योजना 2013 में, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 2014 में, स्टैंड अप इंडिया ये 2016 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है बच्चों से संबंधित है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया। यह एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। इस अभियान के उद्देश्य उन बच्चों का वर्ष 2020 तक टीकाकरण करना है जो टीके नहीं लगे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है सुमेलित। तो देखिए, कार्यक्रम है उसके उद्देश्य दिए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया नए उद्यमों को बढ़ावा देना, उदय योजना सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों को घाटों से उबारना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों में जो है
उद्यमों में ऋण प्रदान करना, और सौभाग्य योजना ये जो है कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। इसमें से क्या गलत है और कौन कौन सही है? तो अगर हम गलत की बात करेंगे तो यही डी पार्ट जो है ये गलत है, बाकी तीनों ऊपर सही हैं। ठीक है, जो सौभाग्य योजना है ये देश के सभी घरों तक बिजली पहुंचाना इसका मेन कार्य है। अगला क्वेश्चन, हृदय योजना किससे संबंधित है? तो हृदय योजना जो है वो ऐतिहासिक इमारतों संरक्षण एवं उनका पुनरुद्धार से संबंधित आंसर डी पार्ट हो जाएगा। हृदय योजना की शुरुआत जो है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इसका प्रारंभ जो है 21 जनवरी 2015 को किया था। इस योजना का लक्ष्य देश भर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, उनका पुनरुद्धार कराना है। 12 शहरों का चयन इसमें से किया गया। ठीक है, इसके तहत। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? यह है केंद्र सरकार की योजना जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसके आंसर नमामि गंगा के बारे में? तो आंसर इसका हो जाएगा ये पार्ट, ये जो है सही है। केंद्र सरकार की योजना और 2014 में सही, बाकी ये गलत है। देखते हैं, नमामि गंगा परियोजना जो है केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरुआत किया गया। इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरीके से गलत हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई? क्या होगा इसका आंसर? 15 से 59, 18 से 40, 18 से 50 या फिर 18 से 59? क्या होगा इसके आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 18 से 40 वर्ष निर्धारित किया गया। ठीक है, अटल पेंशन योजना इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को किया गया, और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की धनराशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह दी जाएगी। इस योजना की सदस्यता के भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा 18 से 40 वर्ष की आयु की वर्ग में ली जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से स्मार्ट सिटी मिशन 2015, अमृत योजना जो है 2015 जून, एग्री उड़ान जो है ये वर्ष 2020, और ग्राम से उदय भारत अभियान जो है ये कब चला गया? 2018 में। क्या सही नहीं है ये बताना है, तो इसमें से गलत ऑप्शन जो है वो डी पार्ट है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, ये ग्राम उदय से भारत उदय अभियान जो है 2016 में कार्यान्वित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2017 से भारत के किन 3 जिलों में जीरो हंगर प्रोग्राम आरंभ किया गया? निम्नलिखित में से वो कौन सा जिला उसमें से शामिल नहीं था? तो उसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में शामिल नहीं था इनमें, बाकी कोरापुट, ठाणे और गोरखपुर ये तीनों शामिल था उसमें। ठीक है, देख लेते हैं। 16 अक्टूबर यानी कि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस होता है, और 16 अक्टूबर 2017 को भारत के 3 जिलों गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में, ठाणे महाराष्ट्र और कोरापुट ओडिशा में जीरो हंगर प्रोग्राम शुरू किया गया था। और यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान की सहायता परिषद के सहयोग से शुरू किया गया था। 3 जिलों में नियोजित ढंग से इस कार्यक्रम के तहत सहजीवी तरीके से कृषि, पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवर्धन योजना का उद्देश्य कौन सा है? इसमें से गांव को स्वच्छ बनाना, पशुओं और अन्य प्रकार के जैव अपशिष्ट से अतिरिक्त आय और ऊर्जा उत्पन्न करना, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं? क्या होगा इसके आंसर? गोवर्धन योजना के उद्देश्य की बात करेंगे तो उपयुक्त दोनों से सही जाएगा, सी पार्ट। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। बजट 2018-19 में गोवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, गाँव को स्वच्छ बनाना और पशुओं तथा अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत जो है पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस और बायो CNG में परिवर्तित किया जाएगा। कुसुम योजना के घटक कौन कौन से हैं? भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट केंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को जोड़ना। दूसरा है 17.5 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना। और ऑप्शन सी है ग्रिड से जुड़े 10 लाख जो है सभी और सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्या होगा इसके आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है कुसुम योजना के तहत। एक्सप्लेन देखते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों की वित्तीय सहायता और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम को शुरू करने की मंजूरी दे दी। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करना है। इस योजना के 3 घटक हैं। पहला है भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरण ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना। दूसरा है 17.5 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। तीसरा है ग्रिड से जुड़े 10 लाख और सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण है।
तो इस तरीके से इसमें जो है ये सारी चीज़ें समाहित की गई कुसुम योजना में। अगला प्रश्न, आहार योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो आहार योजना की शुरुआत जो है उड़ीसा राज्य में किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य के द्वारा 5 रुपये में शहरी गरीबों और मजदूरों के लिए सस्ते में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का एक राज्य सहायता योजना है। 1 अप्रैल 2015 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाता है उड़ीसा राज्य उत्कल दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था, ये भी याद रखना। किस राज्य में समाधान योजना का जो है शुरुआत किया गया? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश द्वारा समाधान योजना का शुरुआत किया गया। समाधान योजना क्या है? तो इसके माध्यम से किसानों को ऋण का भुगतान करने पर ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है, और जिससे कि उत्तर प्रदेश में किसान अपने द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान कर सकें। किस राज्य के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार विवाह के जोड़ों पर 51,000 रुपये खर्च करेगी, जिसमें 35,000 लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। साथ ही विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री तथा जैसे कि कपड़े, बिछिया, बर्तन आदि के लिए 10,000 रुपये धनराशि क्रय करते हुए प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह के आयोजन पर 6,000 रुपये की धनराशि भेज किए जाने की व्यवस्था है। प्रदेश के गरीब परिवार इस योजना के माध्यम से आपस में जो है शादी कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर की बात करते हैं, क्या होगा इसका आंसर? योजना आयोग 10 मार्च 1905, 15 मार्च 1950 है, 16 मार्च 1951, 20 मार्च 1950। क्या होगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को जो है स्टार्ट किया गया था और ये एक संविधानोत्तर संस्था थी जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा किया गया था, ठीक है। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग को अस्तित्व में आया? तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। ये भी एक संविधानेतर संस्था है और इसका उल्लेख संविधान में नहीं है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा की गई है। इसके बाद भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो उसमें प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निकाय अथवा किन निकायों का जो है संविधान में उल्लेख नहीं? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषदें। इसमें से बताना कि कौन सा जो है संविधान में उल्लेख नहीं है। तो आंसर की बात करें तो तीनों का उल्लेख नहीं है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वर्ष 1952 में योजना की अनुषंगिक के रूप में बनाई गई थी, जिससे राज्यों को योजनाओं के निर्माण में संयुक्त जो है किया जा सके। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई थी, जबकि उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन, परंपरागत कृषि विकास योजना का जो है शुरुआत कब किया गया ये बताना है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके द्वारा जो है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की शुरुआत किया गया। इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा ताकि जैविक खेतों को बढ़ावा दिया जाएगा और जैविक उत्पाद को बाजार से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृषि गृह मंत्रालय या राष्ट्रीय खाद्य निगम या फिर पर्यावरण। क्या होगा इसके आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत जो है जैविक खेती को प्रोत्साहन देना तथा साथ ही किसानों के स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता को कायम रखना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को 3 वर्ष में बीज के लिए, फसलों की कटाई और बाजार में उपज परिवहन के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का उद्देश्य क्या होगा? इस योजना का उद्देश्य? तो इस योजना के उद्देश्य की बात करेंगे तो हो जाएगा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इस योजना का मेन उद्देश्य है, ठीक है। ये पार्ट हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो है 7 योजनाएं काम करेंगी, जिसमें राज्य के नागरिकों को जॉब मेगा फेयर का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 12 मार्च 2020 को की गई थी, ठीक है। कन्या सुमंगला योजना में कुल कितनी राशि बालिकाओं को आवंटित की जाएगी? कन्या सुमंगला योजना, तो इसमें अगर राशि की बात करें तो 15,000 रुपये राशि की आवंटित किया जाएगा बालिकाओं को। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा।
इस योजना के तहत जो है गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को जन्म से स्नातक पढ़ाई करने पर अलग अलग 6 चरणों में कुल 15,000 रुपये दिए जाएंगे। योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा और इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था पेंशन योजना में तहत वृद्धजनों को कितनी राशि प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 600 रुपये। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत जो है ये 1995 में हुआ था और इस योजना का क्रियान्वयन केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों द्वारा मिलकर किया जा रहा है और इस योजना के तहत जो वृद्धजनों की प्रतिमाह 600 रुपये पेंशन के रूप में प्रतिमान में दे राशि है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किस विभाग के अंतर्गत है? कृषि विभाग, श्रम एवं रोजगार, समाज कल्याण या फिर वित्त विभाग? क्या होगा इसके आंसर? इसका आंसर हो जाएगा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2016 को उत्तर प्रदेश में हुआ। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई है और इसके अंतर्गत सरकार जो है राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ प्रदान करती है। ठीक है, जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाने पर जो है सरकार इस योजना के माध्यम से 3 लाख रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर मुहैया कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य है रोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत राज्य में रह रहे शिक्षित बेरोजगार लोगों को स्वयं रोजगार खोलने के लिए कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराना ताकि बेरोजगार युवा स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सके और आत्मनिर्भर बने। इस योजना के तहत जो लाभार्थी को 25 लाख रुपए जो है प्रदान किया जाएगा सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी धनराशि जो है के रूप में निर्धारित किया गया है? तो इसमें जो है 10 लाख रुपए की धनराशि ऋण के रूप में निर्धारित किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के माध्यम से राज्य के युवा बेरोजगारों को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत 50% लाभ अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जातियों का होगा। इस योजना के लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य निर्धारित होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शी किसान सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि, कृषि विकास दर को बढ़ाना, रोजगार सृजन या फिर उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा जो है किसान हित में संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार के सभी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें अनुदान राशि प्रदान करेगी जिसका उपयोग वो कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कर सकेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधवा पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि दिया जाता है? तो यह है 500 रुपये। कितना हो जाएगा? 500 रुपये। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 9 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार की विधवा पेंशन योजना आर्थिक रूप से गरीब एवं बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए सहारा बन गई है। इस योजना के तहत गरीब विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता 500 रुपये दी जाती है। देवी अहिल्याबाई योजना किससे संबंधित है? शिक्षा, चिकित्सा या फिर कृषि या फिर सब्सिडी? तो ये संबंधित है शिक्षा से। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी पार्ट, ये पार्ट हो जाएगा। सॉरी, ये पार्ट हो जाएगा। शिक्षा से संबंधित देवी अहिल्याबाई। उत्तर प्रदेश देवी अहिल्याबाई योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। इस योजना के माध्यम से लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी और राज्य में हो रहे कन्या भ्रूण हत्या को भी रोका जाएगा। इस योजना की घोषणा जो है 2021 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन, नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? नवीन रोजगार छतरी योजना की बात करें तो यह अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए योजना चलाई गई है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विस्थापित एवं बेरोजगार हुए अनुसूचित जाति के 7.5 लाख परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 18 जुलाई 2020 को जो है यह किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? कौशल विकास, गरीबी कम करना, आजीविका अवसर में वृद्धि या फिर उपरोक्त सभी? क्या होगा इसके आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है सभी से संबंधित है, इनमें जो दिया गया है।
दीनदयाल योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन संस्करण के रूप में 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल एवं प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना, जिससे स्थायी आजीविका संवर्धन के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करने से मदद मिल सके तथा वित्तीय सेवाओं में सुधार हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वयं शिक्षा योजना किस मंत्रालय की योजना है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, स्वयं शिक्षा योजना जो है ये महिला बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और श्रम रोजगार मंत्रालय के तहत ये शुरुआत किया गया है। तीनों ने मिलकर शुरुआत किया है। 2000-2001 में प्रारंभ महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कानूनी सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। इसके अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की बेटी समूहों को छोटी बचतों हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का वित्तीय समावेशन है। आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ है। क्या लाभ है आशा ज्योति केंद्र योजना का? लाभ क्या है? तो वित्तीय सहायता, विद्युत संयंत्र की स्थापना या फिर पीड़ित महिला को बहुउद्देशीय सेवा उपलब्ध कराना या फिर कृषि सब्सिडी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, पीड़ित महिला को बहुउद्देशीय सेवा उपलब्ध कराना इसका मेन लाभ है। महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में आशा ज्योति केंद्र योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत एक ही स्थान पर पीड़िता के निवारण के लिए आशा ज्योति केंद्र स्थापित किया गया और इस योजना के तहत एक ही छत के नीचे पीड़िता को जो है परामर्श, FIR, विधिक सेवा, मेडिकल आदि की सुविधा सरकार द्वारा की गई। पीड़िता आशा ज्योति केंद्र पर 181 हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हौसला पोषण योजना की शुरुआत कब की गई? हौसला पोषण योजना की शुरुआत जो है 2016 में किया गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 जुलाई 2016 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा राज्य पोषण मिशन के तहत श्रावस्ती जिले से हौसला पोषण योजना शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 10 लाख गर्भवती महिलाओं तथा लगभग 6 माह से 6 वर्ष तक के 14 लाख अति कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर हफ्ते में 6 दिन दोपहर में पका पकाया भोजन तथा एक मौसमी फल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवारा पशु देखभाल के अंतर्गत सहायता राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो आवारा पशु देखभाल के अंतर्गत सहायता राशि की बात में तो प्रतिदिन 30 रुपये निर्धारित किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत आवारा पशु देखभाल के इच्छुक लोगों को प्रतिवर्ष प्रति पशु के लिए प्रतिदिन 30 रुपये के हिसाब से 900 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इस योजना से न केवल आवारा पशुओं से हो रही समस्याओं का निजात मिलेगी बल्कि रोजगार भी पैदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत जो है कितनी राशि प्रतिमाह देय है? तो प्रति माह जो है इसके अंतर्गत 500 रुपये दिया जाता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत इसकी 2016 में। उत्तर प्रदेश के शारीरिक रूप से 40% विकलांग व्यक्ति को इसका लाभार्थी है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो। विभाग है सामाजिक कल्याण विभाग। पेंशन दिया जाता है इसमें 500 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किससे संबंधित है? लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा से, सिंचित भूमि से, पशु बीमा से या फिर पशुपालन से। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत 31 मई 2019 को केंद्र सरकार द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, किसान क्रेडिट योजना शुरुआत कब हुई? किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत हुई थी 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में। इस योजना के तहत किसानों को उनकी ऋण आवश्यकता, कृषि संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय समय पर ऋण सुविधा प्रदान करना है तथा साथ ही आकस्मिक खर्चों के अतिरिक्त सहायता क्रियाकलापों से संबंधित खर्चों को पूर्ति करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया? तो स्वामित्व योजना जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट। स्वामित्व योजना जो है 24 अप्रैल 2020 को शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका उद्देश्य था नागरिकों को उनका आवासीय भूमि का मालिकाना हक दिलाना और इसके तहत भूमि मालिकों के संपत्ति कार्ड वितरण करने की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत मानचित्रण एवं सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीक साधनों से ग्रामीण भारत में बदलाव लाना है। इस योजना में जो 2021-2025 के दौरान पूरे देश में लगभग 6.5 लाख गाँव को शामिल किया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसद आदर्श योजना, सांसद ग्राम आदर्श योजना की शुरुआत कब की गई, किसकी जयंती पर हुई थी। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरुआत किया गया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब शुरुआत किया था, 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सांसद से 2016 तक एक तथा 2019 तक 3 गाँवों को बुनियादी एवं ढांचागत संस्थागत ढांचा विकसित करने का आग्रह किया गया है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 2024 तक प्रत्येक सांसद को 8 गाँव का विकास करना है। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है ऊर्जा आपूर्ति से। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति कराने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत किया गया। इस योजना के तहत सरकार ने 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गाँवों को विद्युतीकरण करने का फैसला लिया था और यह योजना विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। कुसुम योजना किससे संबंधित है, यह बताना क्या होगा इसका आंसर। तो इसके बारे में अभी बातें हो चुकी हैं। कुसुम योजना की बात करें तो सौर ऊर्जा से संबंधित है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई। कुसुम योजना के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत देश भर में जो है सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर पंपों के लिए 25% सब्सिडी का प्रावधान है और इस योजना का उद्देश्य किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत किसने की। तो यह शुरुआत किया गया मनमोहन सिंह के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 150 पिछले जिलों में पूरक मजदूरी रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से 14 नवंबर 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया था और यह 100% केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जिसमें राज्यों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष योजना जो है ये टीकाकरण से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया। इसके तहत जो 7 बीमारियों हेतु जो है टीका लगाया जाता है। प्रधानमंत्री इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है, भैया टीकाकरण से संबंधित अभी बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना जो है ये विद्युत उपलब्धता से संबंधित। आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण गरीब परिवारों को एकल बिंदु प्रकाश कनेक्शन देने के लिए वर्ष 1988-89 में जो है कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई। मुद्रा योजना की शुरुआत जो अगर बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को इस योजना की शुरुआत दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और इस योजना के माध्यम से पुराने बिजनेस का विस्तार करने के लिए तथा नए बिजनेस का विस्तार करने के लिए बिजनेस लोन दिया जाएगा जिसके तहत 3 श्रेणियाँ शिशु किशोर और तरुण योजना। ठीक है, स्वयं प्रभा योजना किससे संबंधित है। स्वयं प्रभा योजना जो है शिक्षा से संबंधित है। इस योजना के तहत 24/7 आधार पर देश में सभी जगह जो DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है वयोश्री राष्ट्रीय वयोश्री योजना का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जीवन सहयोग उपकरण यानी कि आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2017 को नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश से और इसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध बेसहारा लोगों को आयु संबंधी बीमारियों का सामना कर रहे हैं उन्हें सहायक उपकरण उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कब की गई। तो इसकी शुरुआत जो है 2017 में किया गया। 4 मई 2017 को इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा किया गया। यह एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की अवस्था के बाद सामाजिक मासिक रूप से पेंशन योजना का लाभ प्रदान करेगी। यह योजना पूरे भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। यह योजना जो है भारत सरकार की एक योजना है जिसकी शुरुआत 2016 में हुआ। इस योजना में भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा कराए जाने वाले काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लाएगी। वास्तव में यह योजना सरकार ने जो है उन भ्रष्ट लोगों के लिए शुरू की है जिनके पास अघोषित संपत्ति है। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला प्रश्न जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य है रोजगार सृजन करना। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 1999 को किया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत। और इस योजना को राज्य के गरीबों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार करने तथा लाभकारी रोजगार प्रदान करने हेतु निर्मित किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया? इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। कुपोषण की समस्या को जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू शहर से किया गया था और इसके माध्यम से बच्चों में बौनापन, कुपोषण, खून की कमी आदि रोकने के प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत जो है कब किस मंत्रालय के तहत किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसकी शुरुआत जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कब किया गया? 1 अप्रैल 2008 को शुरुआत किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज जो है हेतु प्रदान करने हेतु जो है आरंभ किया गया। उदय भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? उदय भारत की अभियान जो है ये 2016 में शुरुआत किया गया था, 14 अप्रैल 2016 को। ठीक है। ग्रामीण विकास, सामाजिक सद्भावना को बढ़ाना, फसल बीमा योजना, मुद्रा कार्ड आदि के बारे में जानकारी देकर कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। एग्री कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य है किसानों के फसल को उचित मूल्य प्रदान करना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। किसानों को व्यापार को कौशल युक्त करने और खेती अथवा कृषि के नए प्रयोगों स्टार्टअप को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने एग्री उड़ान नामक एक नई पहल हैदराबाद स्थित ICAR कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसमें कृषि एवं पशुपालन की ट्रेनिंग दी जाती है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये बताना क्या होगा इसका आंसर? तो उत्तर प्रदेश में 2006 में प्रारंभ किया गया था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया। मनरेगा योजना का प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के आनंदपुर जिले से किया गया। इसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा 2006 में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था और ये 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी 75:25 की होती है। अगला प्रश्न है गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब की? गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 20 जून 2020 को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने श्रमिकों पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। यह एक गरीब लोक निर्माण योजना है जिसे 20 जून 2019-20 को शुरुआत किया गया और इसमें 50,000 करोड़ का प्रारंभिक वित्त पोषण के साथ इसको शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कब की? यही क्वेश्चन 20 जून 2020 को। ठीक है। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भूदान आंदोलन जो है 1951 में शुरुआत हुआ। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। भूदान आंदोलन जो है संत विनोबा भावे के द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल श्रम योजना परियोजना की शुरुआत कब किया गया? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत जो अगस्त 1987 में किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को मंत्रिमंडल द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 14 अगस्त 1987 को अनुमोदित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जो है बच्चों को रोजगार से हटाकर उन्हें समुचित रूप से पुनर्वास करना है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को रोजगार से हटाकर उन्हें समुचित रूप से पुनर्वास कराना था। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहता है? तो इसमें जो है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा इसमें प्राप्त करना चाहता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भारत ने शिक्षा के अधिकार कानून एवं सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रतिबद्ध क्रियान्वयन द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने के संदर्भ में विश्व में सर्वाधिक प्रगति की है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2000-2001 में किया गया था। इस योजना को महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिए अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्टॉप केंद्र योजना किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं से संबंधित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है।
वन बंधु कल्याण योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये आदिवासी मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कब प्रारंभ हुआ? तो ये नवंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों की आवश्यकता आधारित तथा परिणाम उन्मुख समग्र विकास के लिए सक्षम वातावरण निर्मित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया? तो मुख्यमंत्री आवास योजना जो है 30 जनवरी 2018 को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश वित्त मंत्रिमंडल के द्वारा ये लागू करने का निर्णय लिया गया और ये जो है 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के तहत रखा गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कौन सी योजना रखी गई ये बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसानों के लिए पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी योजना जो है 2020 पीएम के GKY के तहत रखा गया है। कृषि उड़ान योजना को कब लागू किया गया? तो ये 2021 में लागू किया गया। कृषि मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और 6 अन्य मंत्रालय के मेलजोल से बनाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को हवाई माध्यम से देश विदेश में निर्यात करना है। यह योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई और इसे कृषि उड़ान 2.0 नाम दिया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है 2015 में किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के उद्देश्य के साथ शुरू की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेत के क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी कम करने और सिंचाई में सुधार करने के लिए लागू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वन नेशन वन कार्ड किस वर्ष लाया गया? वन नेशन वन कार्ड तो इसकी शुरुआत 2020 में किया गया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा वन नेशन वन कार्ड योजना को 31 अक्टूबर 2020 में जो है शुरुआत किया गया। यह एक राष्ट्रीय राशन कार्ड योजना है। इसके अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देश भर की किसी भी सरकारी राशन की दुकान पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है ये 1965 में किया गया था। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। 14 जनवरी 1965 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना भारत में खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए की गई थी ताकि अकाल एवं किसी अन्य समस्या से जो है देश में अन्न का संकट न हो। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 2015 में किया गया था। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? तो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है सितंबर 2005 में किया गया था। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सितंबर 2005 में प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक की सभी ग्रामीण व नगरीय मलिन बस्तियों की छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर लड़कियों की शिक्षा का स्तर उच्च करना है। ठीक है, बालिका श्री योजना की शुरुआत कब किया गया? तो बालिका श्री योजना की शुरुआत 2016 में किया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और इसकी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति की महिलाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहिया ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो लोहिया ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ जो है 24 मार्च 2013 को किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इस योजना का प्रारंभ 24 मार्च 2013 को किया गया। इस योजना के लिए वित्त व्यवस्था 100% राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न बैंक योजना की शुरुआत कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने की योजना 2002 में प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत देश भर में 1.14 लाख गाँवों में 1.5 करोड़ खाद्यान्न बैंकों को जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 9 जनवरी 2018 को हुआ था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 जनवरी 2018 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकार शहीदों के गांवों को शहीद ग्राम के नाम से बुलाएगी। उन गांवों को सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसे बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। इससे गांव का समग्र विकास होगा तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। किशोरी बालिका योजना की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर बताना क्या होगा इसका आंसर। इसके आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा 21 फरवरी 2019 को। किशोरी बालिका योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा
21 फरवरी 2019 को शुरुआत किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा किशोर बालिकाओं को जैसे कि 11 से 14 वर्ष की उम्र में सेहत संबंधी सभी जरूरी खाद्य पदार्थ प्रदान करना है। ठीक है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2021 को। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। 15 फरवरी 2021 को शुरुआत किया गया। 24 जनवरी 2021 को जो है उत्तर प्रदेश दिवस पर मुफ्त कोचिंग योजना और पंजीकरण की घोषणा की गई थी। इसमें जो उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएँ लाभार्थी होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य जो है उन गांवों का समुचित विकास करना जिनमें अनुसूचित जातियों की आबादी से ऊपर से परे हैं। तो कितने % के ऊपर होना चाहिए? 50% के ऊपर होना चाहिए। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चुनिंदा गाँव का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है ताकि वह आदर्श गाँव बनाया जा सके उन्हें। ठीक है। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि DPAP का उद्देश्य क्या है? भूमि का अनुकूलतम विकास, जल का अनुकूलतम विकास या फिर पर्यावरण का संतुलन को बहाल करना या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में हुआ था। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP के उद्देश्य देख लेते हैं। DPAP के तो पहला है रोजगार उपलब्ध करवाना, दूसरा है सूखे प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के संसाधनों को विकसित करना, तीसरा है भूमि एवं जल का अनुकूलतम विकास करना, चौथा है पर्यावरण संतुलन को बहाल करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है मरुभूमि को बढ़ने से रोकना, मरुभूमि में सूखे के प्रभाव को समाप्त करना, प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना, उपयुक्त सभी। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत इच्छुक व्यक्तियों को वर्ष के कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी गई है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है। ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री अंश पर भारत सरकार और राज्य सरकार का निर्धारित अनुपात कितना है? तो इसमें जो है भारत सरकार और राज्य सरकार का निर्धारित अनुपात की बात करेंगे वो भी सामग्री अंश पर, तो 90-10 का है। ठीक है। प्लेन देख लेते हैं। यह अधिनियम पहली बार 1991 में PV नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मनरेगा योजना का खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात का बांटा गया। ठीक है। 90-10 नहीं होगा, सॉरी, 75:25 अनुपात होगा। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। जवाहर ग्राम समृद्ध योजना कब शुरू किया गया? तो जवाहर ग्राम समृद्ध योजना की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1999 में शुरुआत किया गया था, 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब किया गया? अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ की बात करेंगे तो 2000 में प्रारंभ किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इस योजना की शुरुआत 1999 to 2000 के लिए की गई, परंतु यह योजना अप्रैल 2001 से प्रारंभ हुआ था। इस योजना का उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना जो असहाय, अति गरीब व अभावग्रस्त हैं। अंत्योदय अन्न योजना AAI के अंतर्गत निर्धन परिवारों की प्रति परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर की बात करेंगे तो 35 किलोग्राम जो है अनाज उपलब्ध कराया जाता है। आंसर एक पार्ट हो जाएगा। ठीक, प्रति परिवार प्रति माह। स्वजल धारा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों को निम्न में से किसकी जो है सुविधा प्रदान की गई है? तो कुआं निर्माण, बावड़ी निर्माण, हैंडपंप लगाने के लिए उपयुक्त सभी। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है स्वजल धारा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों को सुविधा प्रदान किया गया। ये कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया था? 2004 में। ठीक है, शुरुआत किया गया था। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है किसको? इसमें से देखना है ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवारों को, गरीबी रेखा से जुड़े परिवारों को, या फिर शहरी क्षेत्रों के सभी परिवारों को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी पार्ट। गरीबी रेखा से जुड़े परिवारों को इसका जो है कराया जाता है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से जुड़े परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किन परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जात, अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ा और सभी के लिए दिया जाता है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सेदारी कितना है? तो 60-40 का है सर्व शिक्षा अभियान में। तो आंसर सी ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
2015 में मोदी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्य आवंटन हिस्सेदारी अनुपात को 65-35 से बढ़ाकर 60-40 तक कर दिया। पूर्वोत्तर हिमालय के लिए 90-10 होगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य है? तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लिंग असमानता को दूर करना, सामाजिक आर्थिक अवरोधों को दूर करना, उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। शिक्षा का अधिकार कानून को कब लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार कानून जो है ये 2010 में लागू किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। इस अधिनियम के उद्देश्य की बात करें तो 6 से 10 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। बच्चों के निवास स्थान से 1 किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल तथा 3 किलोमीटर पर माध्यमिक स्कूल का होना जरूरी है। एक शिक्षक एक बार में केवल 40 बच्चों को ही शिक्षा देंगे। इस तरीके से इसके कुछ नियम थे। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत जो 1985 में किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना के रूप में जो है इंदिरा आवास योजना 1985-86 में शुरू की गई। अप्रैल 1989 से शुरू हुए जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में जारी रहा और 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के स्थान पर पुनर्गठित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी का अनुपात कितना है? तो इसमें अनुपात जो है वो 60:40 का। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 60:40 का, जबकि उत्तर पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10 के स्वाध्याय दिया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या वाली संपर्क रहित बस्तियों को ग्रामीण संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 या उससे अधिक की जनसंख्या को उपलब्ध कराना। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विकास के कार्य हेतु निर्धारित राशि कितनी है? तो 5 करोड़ निर्धारित राशि। आंसर इसी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कितने माह के जो है तक संतोषजनक तरीके से संचालित खातों पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाती है? तो इसमें 6 माह तक होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को कब शुरू किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को शुरुआत किया गया था 2014 में। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर पर अभियान है, जिसका उद्देश्य गली, सड़क और अधोसंरचना को साफ सुथरा रखना तथा कूड़ा साफ रखना है। और इसका अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान को प्रारंभ किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस राज्य से किया गया था? तो ये जो है हरियाणा राज्य से किया गया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिला से इसको लॉन्च किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान है? तो सुकन्या समृद्धि योजना का अंतर्गत अगर हम देखें तो 10 वर्ष से कम बालिकाओं को बैंक खाता खोलने जाने का जो है प्रावधान रखा गया है। 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक का अधिकतम एक वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए एक बैंक खाता खोलने जाने हेतु जो है प्रावधान रखा गया है। और इसकी शुरुआत जो है 4 दिसंबर 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य भविष्य में बच्ची की पढ़ाई व शादी आदि में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए बचत एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग तक के व्यक्ति का लाभ अर्जित कर सकता है? तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, 18 से 50 वर्ष तक के आयु का व्यक्ति जो है लाभ इसका अर्जित कर सकता है। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 को किया गया। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए का वार्षिक जीवन बीमा कवरेज प्रदान किया जाए, जिसकी प्रीमियम 330 रुपये प्रति वर्ष है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है शुरुआत में इसकी कितनी राशि को वार्षिक प्रीमियम प्रदान की जाती है? तो 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम प्रदान किया जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 12 रुपये की राशि वार्षिक प्रीमियम इसमें दिया जाता है। इसके अंतर्गत 18 से 70 आयु के लोग जो है लाभ अर्जित कर सकता है। इसमें दुर्घटना बीमा, आकस्मिक निधन में स्थायी दिव्यांगता के लिए 2 लाख रुपये का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के संबंध में एक कौन सा कथन सही है? कृषि न्यूनता पूर्ण योजना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना, कृषि बर्बादी को कम करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, उपयुक्त सभी इसके लिए सही है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के संबंध में। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत 2017 में हुआ
और इसके निम्न कथन है: कृषि न्यूनता को पूर्ण करना, प्रसंस्करण आधुनिकीकरण करना, कृषि बर्बादी को कम करना। कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को जो है कितनी राशि उपलब्ध कराने जाने का प्रावधान है? इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट 5,000 से 1.5 लाख रुपए तक का जो है कराए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को 5,000 रुपये से 1.5 लाख तक की जो है क्या राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान, और इस योजना की शुरुआत जो है 2015 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है: ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत आधारित अवसंरचना के विकास से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? क्या होगा इसका आंसर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है ये वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत आधारित अवसंरचना के विकास से जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2016 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है बुनियादी सेवाओं को बढ़ाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करके रूर्बन समूह को जो है बदलना है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं: मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि के ऋण को शिशु ऋण माना जाता है? शिशु ऋण जो है वो 50,000 की धनराशि को शिशु ऋण मानते हैं, और इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बढ़ाने के लिए, नए बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है, देश में वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई स्टार्टअप इंडिया अभियान 2016 का उद्देश्य क्या है? नए उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, रोजगार सृजन, या फिर नए उद्यमी को प्रोत्साहित करना, या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा इसके आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या होगा? डी पार्ट, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन: स्टैंड अप इंडिया अभियान 2016 के अंतर्गत समाज के किस वर्ग को उद्यमशील बनाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात को, यानी कि उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कब तक ग्रामीण परिवार को सुदृढ़ पक्का मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया 2020 तक। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात कर रहा है तो एलपीजी कनेक्शन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है? एलपीजी कनेक्शन देना। ठीक है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे यानी कि थीम के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य एलपीजी कनेक्शन देना है। ठीक है, अगला प्रश्न: नागरिकों को वाहन योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु स्वयं योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये योजना प्रारंभ की गई थी 2016 में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री द्वारा जो है नरेंद्र मोदी 9 जुलाई 2017 को इस योजना का जो है प्रारंभ किया गया था। नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु स्वयं योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जुलाई 2017 को प्रारंभ किया गया था। इसमें 17 था नहीं तो 16-17 के अनुसार इसमें 16 हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 का संबंध किससे है? तो वय वंदना योजना का पेंशन बीमा से संबंध हो जाएगा। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन: किसान सम्मान निधि योजना 2019 के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है? तो ये दिया जाता है प्रतिवर्ष 6,000 रुपये। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2019 में शुरुआत किया गया था किसान सम्मान निधि योजना, और इसके अंतर्गत जो है 3 किस्तों में जो है 2-2 हज़ार रुपये करके दिया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना 2019 के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के लोगों को 60 वर्ष के पश्चात कितना पेंशन देने का प्रावधान है? तो इसमें जो देने का प्रावधान है वो है 3,000 रुपये। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में किया गया, और यह एक असंगठित श्रमिकों के लिए है। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति होंगे। इन्हें प्रत्येक माह 55 से 200 रुपये तक का 60 वर्ष की आयु तक जमा करने होंगे, और 60 वर्ष की उम्र के पश्चात उन्हें सरकार द्वारा 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन: कोविड-19 के प्रभाव में लोगों को मदद करने तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन सी योजना अप्रैल 2020 में प्रारंभ की गई? कौन सी योजना हो जाएगी?
तो उसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 के लक्ष्यों में क्या शामिल है? तो स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, तीनों शामिल है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 के अंतर्गत देश के कौन से राज्य लाभान्वित होंगे? तो वह हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तीनों राज्य। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 के अंतर्गत अगर हम विकल्प में देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और इसके बाद राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड राज्य भी लाभान्वित होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रोजगार 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 31 जिले लाभान्वित होंगे। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। किसान पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो ये वर्ष 2010 में प्रारंभ किया गया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने पेंशन वृद्धजनों को प्रदान किया जाएगा? तो ये 500 रुपये प्रतिमाह इसमें प्रदान किया जाएगा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर के किसानों को विविध जानकारी देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई कौन सी योजना है? तो किसान रथ योजना। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2011 में इस किसान रथ योजना की शुरुआत किया गया था। वर्ष 2009 में ग्रामीण भूमिहीनों के बीमा हेतु निम्न में से कौन सी योजना जो है आरंभ किया गया? तो कौन सी योजना था जो आरंभ किया गया है? उस योजना का नाम है आम आदमी बीमा योजना। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू की गई आम आदमी बीमा योजना जो है ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना जीवन बीमा कवरेज को लाभ के साथ राज्य के ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मुखिया को आंशिक एवं स्थायी विकलांगता के लिए या फिर परिवार के कमाऊ सदस्य को कवरेज प्रदान करती है। वर्ष 2009 में ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा के वाहन को उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो उस योजना का नाम है संजीवनी परिवहन योजना। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के काल में आदर्श नगर योजना की प्रारंभ किया गया? तो ये मायावती जी के काल में प्रारंभ किया गया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। 2007 से लेकर 2008 में जो है इसको आदर्श नगर योजना का प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के आदर्श नगर ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अवस्थापना सुविधा को जो है बढ़ावा देना। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो वह योजना कौन सी है? तो वह है वंदे मातरम योजना। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना के तहत जो महिला पहली बार गर्भवती हुई हैं वैसी महिलाओं को इस योजना के तहत 5,000 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी से 11 गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये खाते में दिए जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित सुविधा पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था। सुधा पेयजल योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित पेयजल के सतत पहुंच प्रदान हेतु समुदाय को शामिल किया गया है। स्वजल कार्यक्रम समुदाय को एकल ग्राम पेयजल आपूर्ति योजनाओं को योजना बनाने, परिकल्पना, कार्यान्वयन, निगरानी करने और इसके संचालन और रखरखाव के लिए सामुदायिक समिति को संगठित करने के लिए सशक्त देता है। उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के अंदर कितनी राशि नागरिकों को प्रतिमाह प्रदान की जाती है? तो वो है 500 रुपये। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 500 रुपये प्रदान की जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 500 रुपये प्रतिमाह जो है पेंशन प्रदान किया जाता है। देश में कई विधवा महिलाएं ऐसी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण अपना जीवन यापन करने के में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सभी महिलाओं के लिए सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो है प्रारंभ प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य यानी कि ग्रामीण उद्देश्य क्या है? तो वह है सभी को घर उपलब्ध कराना। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कब तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये रखा गया 2022 तक। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कन्या विद्याधन योजना कब किया गया? तो यह किया गया 2012 में। 27 दिसंबर 2012 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा तक उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली धनराशि क्या होगी?
तो वो है 30,000 रुपये। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये कब प्रारंभ किया गया? तो ये 2012 में प्रारंभ किया गया। इस योजना में महिला लाभार्थी होगी और उसकी लाभार्थी सदस्य को 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जाता है। लड़कियों को स्नातक तक शिक्षा मुक्त प्रदान करने के उद्देश्य से देवी अहिल्याबाई योजना कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया वर्ष 2017 में। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राज्य में मुफ्त लैपटॉप योजना के अंतर्गत किसे लाभ प्रदान किया जाता है? तो ये 12वीं का पास के छात्रों को दिया जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ते मूल्य पर खाना खिलाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वो योजना अन्नपूर्णा भोजनालय योजना। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सुगम संयोजन योजना का उद्देश्य क्या है? सुगम संयोजन योजना, तो इसका उद्देश्य मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के अंतर्गत कितने जो है जीबी इंटरनेट डाटा देने की व्यवस्था किया गया है? तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करते हैं तो कितने जीबी की डाटा दिया गया इसमें? तो इसमें जो है 1 जीबी डाटा देने की व्यवस्था किया गया है। तो आंसर जो है इस तरीके से हो जाएगा 1 जीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश मुफ्त बैग और वर्दी योजना के लाभार्थी कौन है? तो बीपीएल परिवार के बच्चे हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत फ़ायदा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माता पिता के खाते में यूनिफॉर्म योजना का पैसा भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों के लिए कितनी राशि के बीमा का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है 5 लाख रुपये। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रशिक्षु को कितनी राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है? तो टोटल 2,500 रुपये दिया जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। राज्य में संचालित हुनर हाट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार अवसर प्रदान करना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कब शुरुआत किया गया था? तो 11 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश हुनर हाट लखनऊ हुनर हाट का उद्घाटन किया गया और इसका उद्देश्य है स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को पर्याप्त बाजार प्रदर्शन और रोजगार के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के किसी जिला के उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ किया गया? इसके आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की उन विशिष्ट शिल्प कलाओं और उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए जो कि देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है, जैसे प्राचीन और पौष्टिक काला नमक चावल, दुर्लभ एवं अकल्पनीय गेहूँ, डंठल शिल्प, विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसानों को भटकती गायों से होने वाले नुकसान को बचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वो कौन सी योजना है? तो वो है गौ ग्राम योजना। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ये कब शुरुआत हो? 2022 में। इसके बाद सरकार गायों के कारण होने वाले किसानों की समस्या से निपटने के लिए कई गौशालाएँ खोलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकलांगता शादी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विवाह शादी हेतु कितनी राशि जो है अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी? तो ये 35,000 रुपये दिया जाएगा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और विकलांग पुरुषों को 15,000 रुपये, महिलाओं को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह में शामिल जोड़े को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 35,000 रुपये प्रदान किया जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। और ये जो है सामूहिक नव विवाहित जोड़े के बैंक के ज्वाइंट खाते में भेजा जाएगा। शेष बची राशि में 10,000 रुपये से शादी के लिए कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि आवश्यक चीज़ें ली जाएंगी और इसके बाद 6,000 रुपये धनराशि विवाह की सैलरी विवाह की तैयारी हेतु खर्च किए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है। लोक कल्याण मित्र योजना के अंतर्गत योजनाओं के बारे में लोगों को बताने हेतु किसकी भर्ती करने का प्रावधान है? तो कल्याण मित्र की भर्ती करने का प्रावधान है। आंसर सी हो जाएगा। गुलाबी बस योजना का संबंध किससे है? क्या होगा इसके आंसर? गुलाबी बस योजना का संबंध जो है महिला सुरक्षा से। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में डेयरी के द्वारा स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना है वो? तो वो योजना है गौपालक योजना। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। वर्ष 2022 के अंतर्गत बैंक में लोन द्वारा 10 से 20 गाय रखने वाले पशुपालकों को इसमें जो है लाभ मिलेगा और गाय भैंस पालने वाले पशुपालकों के पास कम से कम 5 पशु होने चाहिए। इस योजना के तहत बेरोजगार युवा अपना खुद का डेयरी फार्म खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में संचालित फर्स्ट एंड योजना
का उद्देश्य क्या है? तो इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सुदूर ग्रामीण इलाकों का विकास करना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को कितनी राशि सालाना अनुदान करने का प्रावधान है? तो वो है 6,000 रुपये। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 सितंबर 2019 को आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के तलाक पीड़ित प्रत्येकता महिलाओं को 500 रुपये महीने तथा सालाना 6,000 रुपये का प्रावधान किया गया था। यह सहायता न्याय मिलने तक जारी रहेगी। यूपी किसान किस्त योजना 2019 राज्य के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया था? तो ये पावर कॉरपोरेशन विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना को किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 2019 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 6 अगस्त 2019 को ये योजना प्रारंभ किया गया और इसके तहत आवारा गाय भैंसों को पालने वाले को 30 रुपये प्रतिदिन देता है, सरकार देती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में श्री जनेश्वर मिश्र सोलर स्ट्रीट लाइट योजना किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया 2016 में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें अगर हम सही सुमेलन की बात करते हैं तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना 2004 सही है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना गलत है, 2015। जननी सुरक्षा योजना 2005, स्वावलंबन योजना 1996 सही है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। लोहिया ग्रामीण आवास योजना 2013 में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 2013 में न्यूनतम आयु वाले ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? तो है लोहिया ग्रामीण आवास योजना 2013 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, और इसके तहत जो है लाभार्थियों को 1,60,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। साथ ही घर बनाने के लिए 21.11 वर्ग मीटर ज़मीन भी दी जाती है। समाज के हिंसा शिकार महिलाओं को आश्रय देने का तथा आत्मनिर्भर बनाना, राज्य सरकार जो है आत्मनिर्भर बनाना किस योजना का जो है उद्देश्य है, ये बताना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, सिद्धा स्वयं योजना, या फिर नोएडा नौराड योजना, फिर स्वधार गृह योजना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वधार गृह योजना, ये बनाया गया है। स्वधार गृह योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है, जिसका प्रारंभ वर्ष 2001-2002 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा व अन्य किसी भी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वधार गृह चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने वाली कौन सी योजना वर्ष 1996 से संचालित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है स्वधार योजना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो वो है बाल सेवा योजना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ केवल राज्य के उन गरीब बच्चों को प्रदान किया जाएगा जिनके माता पिता या दोनों में से कोई एक कोरोना वायरस के कारण मर गया है। इस योजना के तहत जो है बच्चों को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की बल्कि उनकी शिक्षा से लेकर शादी तक का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। सबम सरबिल योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किसान से है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, किसान। ठीक है, सबम सरबिल योजना का संबंध किसानों से है। भारत में किसानों को सिंचाई में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और अधिक या कम बारिश की वजह से किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसका उद्देश्य है भारत में परेशान सभी किसानों को इस योजना का लाभ, ताकि उनकी फसलों को जो है अच्छी पैदावार हो सके। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल जो है चैप्टर नंबर 9 जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आज का वीडियो पर निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।